प्री बोर्ड का इस समय पेपर आपका चल रहा है, तो देन ये मैं आपका क्लास 12th केमिस्ट्री प्री बोर्ड पेपर एग्जाम 2024 का लेके आया हूँ। बिल्कुल जो आपके स्कूल में आ रहा है वही ये प्री बोर्ड का पेपर है। तो ये आपके स्कूल वाला प्री बोर्ड का पेपर एक बार आप तैयार कर लीजिएगा। 70 नंबर का प्री बोर्ड में आपका पूर्णांक रहेगा, जो कि सेम टू सेम आपके ये आधारित रहेगा किस पर, वो रहने वाला है आपके पूरे पूरे यूपी बोर्ड के सिलेबस पर आधारित ये आपका रहेगा, ठीक है ना। 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहेगा आपका समय रहेगा। और यहाँ पे कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए निर्देश में क्या दिया गया है, यहाँ पे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद गणनात्मक प्रश्नों के गणना समक्ष पद दीजिए, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। और यहाँ पे आपका पूरा पूरा ये आपका प्री बोर्ड का पूरा पूरा पेपर का जो भी है उन्होंने दिया है वो है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न आए हैं, कुछ प्री बोर्ड में आपके प्रश्न आए हैं। प्री बोर्ड का पेपर ही है तो कुछ क्या है, इसको तैयार कर लीजिएगा, आपके स्कूल में ये पेपर आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका पहला क है, विलयन के ताप पर निर्भर करता है। जो विलयन होता है वो ताप पर क्या निर्भर करता है, द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, मोलता और मोलरता। ये अगर इसको कहेंगे तो मैं इसका आपको पूरा सोल्यूशन भी करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। डिमांड रहेगी तो फिर यहाँ पे किस धातु की जल से क्रिया सामान्य ताप पर संभव है, एयू की है या सीयू की है या सोडियम की है या फिर आयरन की है। ये आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। उसके बाद निम्नलिखित तत्वों में से लैंथेनाइड के तत्व हैं, रेडियो है या फिर एक्टिनाइड या फिर सेलेनियम या फिर जर्मेनियम। क्या है, जर्मेनियम। जब आपको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का नाम पता रहेगा तब तो आप इसका आंसर देंगे। इसलिए लैंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी के जो भी आपके तत्व हैं पूरे आपको रट लेना है। उसके बाद घ वाला प्रश्न यहाँ पे, कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है, इसमें आपको बताना है कौन सा जो आयन है प्रतिचुंबकीय है। 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे देखिए अंग वाला प्रश्न दिया है, सुक्रोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एल ग्लूकोज, डी फ्रैक्टोज, डी राइबोज या फिर डी ग्लूकोज, क्या प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पे है HVZ अभिक्रिया से तैयार किया जाता है, बी बीटा हैलो अम्ल, अल्फा हैलो अम्ल, इनमें से कोई नहीं या फिर अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव पूरे पूरे प्री बोर्ड में आए हुए प्रश्न है। और इसके बाद यहाँ पे अति लघुत्तरी पूरे पूरे प्री बोर्ड के प्रश्न देखिए यहाँ पे, मूलरता को उदाहरण से आपको समझाना है, इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है और निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को आपको पूर्ण करना है। यहाँ पे C2H5NH2 को जब हम लोग एच NO2 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो यहाँ कोई ए प्रोडक्ट बनता है, ये बताना है। और जब ये बनेगा तो ऐसा मैं क्या यहाँ पे एंजाइम रखूंगा, तो हमारा CH3COO C2H5 हमारे यहाँ पे तैयार होगा, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, पूर्ण करना है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा का क है आपका, अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं अभिक्रिया की आणविकता। और जिंक कैडमियम Hg तत्वों के क्वथनांक एवं गलनांक आखिरकार इतने कम क्यों होते हैं, ये भी आपको बताना है। उसके बाद ग वाला यहाँ पे है, उपसंयोजन संख्या क्या होती है, एक उदाहरण आपको देना है। उपसंयोजन संख्या से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित इसको क्या करिए, स्पष्ट कीजिए। और घ नंबर वाला है यहाँ पे, कैनिजारो अभिक्रिया पर टिप्पणी आपको करना है कि कैनिजारो अभिक्रिया होती क्या है, किसे कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर यहाँ पे 4 का क है, चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, तो चीनी के सिरे की मोल लता की आपको क्या करना है, गणना करना है, ठीक है। उसके बाद ख नंबर वाला यहाँ पे प्रश्न है, अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। और निम्न संकुल यौगिकों के RPSC नाम लिखना है, K3CrCN6, K3CrCN6। और यहाँ पे है आपका FeH2O का होल 6Cl3 और CuNH3 का होल 4 और SO4, ठीक है ना, इसको आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे घ वाला है, लुकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है, बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 का क है, यहाँ पे 5 का क है, प्रथम कोड की अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रथम कोड की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण आपको ज्ञात करना है। और ख वाला है, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण के कारक और बचाव का क्या करिए, वर्णन कीजिए। उसके बाद ग नंबर वाला है, एसिटिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की शीघ्र सिरका विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रयुक्त रासायनिक समीकरण भी आपको देना है। कितने नंबर का भाई साहब, 4 नंबर का ये आया हुआ देख सकते हैं प्रश्न है। उसके बाद घ नंबर है यहाँ पे,
फेहलिंग विलयन क्या है, क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं, और रासायनिक आपको समीकरण भी देना है। ठीक है ना, प्री बोर्ड का पेपर पूरा तैयार कर लीजिएगा, आपके स्कूल में आएगा तो भाई छाप देना। अगर आप कहेंगे तो इसका हम लोग फुल सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर देंगे, प्री बोर्ड का पेपर फुल सॉल्व करके प्रोवाइड कर देंगे। एक चीज और, जब भी आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आपका पेपर है 7 मार्च के दिन पेपर है, तो जो प्री बोर्ड का आपका पेपर होगा एग्जैक्ट सेम टू सेम आपका बोर्ड से रिलेटेड आपका आएगा। तो जो प्री बोर्ड का पेपर रहेगा उसे आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से जो प्रश्न रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो आपका दोनों काम हो जाएगा, इधर प्री बोर्ड का भी हो जाएगा और इधर आपका बोर्ड एग्जाम वाला भी हो जाएगा, तो दोनों आपका हो जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मतलब दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपका एक में ही दोनों काम हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, छ का क है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके मुख्य रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए। 5 नंबर का आया हुआ है, मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो हम ये लिख सकते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, इसके सामान्य लक्षणों का क्या करिए, वर्णन करिए, क्या करिए, वर्णन करिए। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ख वाला है, यहाँ पे कि किसी पदार्थ के 15 ग्राम को 150 ग्राम जल में घोलने के पर जल के हिमांक को 102 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ, पदार्थ का अणुभार आपको ज्ञात करना है। कितने नंबर का है भाई साहब, 5 नंबर के आपके पेपर में आया हुआ है प्री बोर्ड में। और जल का जो मोनल अवनमन स्थिरांक 1.6 इन्होंने दे रखा है, अथवा ये आपका आउट ऑफ सिलेबस, इसको मत करिएगा। ठीक है ना, आपके प्री बोर्ड में भाई डाल दिए, बट ये आउट ऑफ सिलेबस है। उसके बाद यहाँ पे 7 का क है, क्या यहाँ पे एल्कोहलों के क्रियात्मक समूह क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और C2H10O अणुसूत्र का उदाहरण लेते हुए संभावित सभी समावयी एल्कोहलों के नाम सूत्र लिखिए और इसकी पहचान कैसे की जाती है, एक परीक्षण द्वारा पुष्ट कीजिए। 5 नंबर का आपके प्री बोर्ड पेपर में आया हुआ है। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो अथवा हम ये कर सकते हैं, क्या होता है जब केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है, क्या देना है, केवल रासायनिक समीकरण देना है। यहाँ पे सबसे पहला क्या है, यहाँ पे डाई एथिल ईथर का लाल फास्फोरस तथा हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया होती है, एथिल अल्कोहल की वाष्प से एल्यूमिना के ऊपर 523 केल्विन पर प्रवाहित करते हैं, फार्मेल्डिहाइड हाइड्रोसाइनाइड से क्रिया करता है, और टालुइन को CrO2Cl2 से ऑक्सीकृत हम लोग करते हैं, तो क्या होता है। और यहाँ पे एक है लास्ट वाला, ग्लूकोज NH2OH से क्रिया करता है, तब क्या होता है। ठीक है ना, तो ये आपको पूरा पूरा बताना है। उसके बाद देखिए ख नंबर वाला यहाँ पे है, ख और लास्ट प्रश्न यहाँ पे है सीधा, कि यही कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व क्या होता है, संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और चुंबकीय गुण, यह आपको क्या करना है, स्पष्ट तौर पर लिखना है। तो ये आपका प्री बोर्ड का पेपर है, जो इस समय आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में चल रहा है, यूपी बोर्ड प्री बोर्ड में आ रहा है। तो देन ये पेपर बिल्कुल एकदम आपके स्कूल वाला पेपर है, तैयार कर लीजिए, यही आएगा, जाकर छाप देना, आप पास हो जाओगे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।